तो सुधांशु मित्तल जी, ये ऐसा इतना बड़ा सीक्रेट, ऐसी गोपनीय क्या बात है, सरकार खुलकर बता ही नहीं रही कि जनगणना की प्रक्रिया कब शुरू होगी? भाई 2021 में नहीं हुआ, चलिए कोरोना था, 22 नहीं हुआ, 23 में भी नहीं किया, 24 में भी, और अभी तक भी नहीं हुआ। नई सरकार भी बन गई है आपकी। संदीप जी, आपने अभी तो सारी प्रक्रिया की तैयारियों के बारे में सबको जानकारी दी। अभी आपने बताया कि कैसे कैसे एक्सटेंशन कर दी गई है, और ये तो इशारों में संकेत मिल रहे हैं, सरकार नहीं बता रही टाइमलाइन। इशारे सुनिए, हाँ तो नहीं, इशारों में अगर जो समझे वो होशियार है, जो ना समझे वो नाड़ी है। भाई सारी तैयारियां होती है, सारी तैयारियां चल रही हैं, जनसंख्या का जो है सेंसस होना ही होना है, इसमें तो कोई दो बात ही नहीं है। लेकिन आप क्या करें, आपने एक चीज़ करी है, देखिए आपने जनसंख्या के सेंसस को परिसीमन से जोड़ने की कोशिश करी है, और आपने अपनी तरफ से एक्स्ट्रापोलेट करके बतला दिया कि किस किस की सीटें बढ़ेंगी, किस किस की कम हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान नहीं है, पिछली बार की जब परिसीमन की एक्सरसाइज हुई थी, जो स्टेटों के परिसीमन की एक्सरसाइज हुई थी, उसमें कई चीज़ों को ध्यान रखा गया था। आपने एक प्रश्न उठाया था कि भाई जिन राज्यों में नियंत्रण करा गया है जनसंख्या का, क्या उनको घाटा होने वाला है, या जो राज्य नियंत्रण नहीं कर पाए हैं उनको क्या इसका फायदा हो जाएगा कि उनके ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो आपको ध्यान होगा, फ्रीज कर दी गई थी स्टेटों की सीटें जो हैं वो फ्रीज। हाँ, 1971 में फ्रीज हो गई कि भाई प्रपोर्शन जो है वही सेम रहेगा। सुनिए, नहीं, वो तो हो गई एक। जो राज्यों में भी परिसीमन, जैसे ये प्रश्न आया कि भाई पहाड़ और जमीन, जो शहर है नीचे, पहाड़ी पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो रहा है, तो क्या पहाड़ को नुकसान होने वाला है? तो जो प्रपोर्शन था उसको सेम रखा गया था। तो इसको परिसीमन से तो अभी जोड़िए ही नहीं, बिकॉज परिसीमन के जो नियम निकलने वाले हैं, मैं नहीं जोड़ रहा हूं, आप ही के अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई बच्चे बढ़ाइए, आबादी अपनी बढ़ाइए। आपके विरोधी एमके स्टालिन तो कह रहे हैं बच्चे दो नहीं अच्छे, 16 बच्चे अच्छे। 16 उन्होंने चीजें गिनवाई थी उसमें कि भाई ये 16 सुख जो मिलते हैं, आप 16 बच्चे पैदा कर लीजिए, वरना हमारी तो सीटें ही घट जाएंगी। साउथ में आवाज उठने लगी है। ये ऐसा है, ये तो स्टालिन साहब ने कहा है ना, अब उनको 16 बच्चे करने हैं, उनको क्या करने हैं, तो उनकी मैं बुद्धिमत्ता पे छोड़ता हूँ। मेरा मैं तो ऑब्जेक्टिवली इस पे बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिवली पर वही तो परिसीमन जो है, परिसीमन का जो फियर साइकोसिस क्रिएट हो रहा है कि भाई जनसंख्या जहाँ पे बढ़ गई है वहाँ पे ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये टाइमलाइन तो सेट हो रही है ना राय में, तो ये भाई अक्टूबर में जो रजिस्ट्रार जनरल और कास्ट जो सेंसस कमिश्नर हैं, 18 महीने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 2026 में जो परिसीमन की प्रक्रिया आएगी, जमीन पर उतरेगी, वो उसके बाद हुए पहले जनगणना को आधार मानेगी। तो ये सब कुछ वहीं मर्ज होता दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे हाँ आप कयासबाजी करने लगे कि क्योंकि ये तैयारी होके जो नहीं, मैं बिल्कुल कयासबाजी नहीं कर रहा। ये तैयारी का जो डेटा आएगा, ये जो जनसंख्या का डेटा आएगा, उससे राज्यों के अंदर जो सीटों की जो परिसीमन होगा, उसमें किस जगह पे कितने लोग हैं, उसके हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यही तो मेरा फिर वही पहला सवाल ये था, सरकार इसमें क्लैरिटी क्यों नहीं लेकर आ रही, चुप्पी क्यों साधे बैठी है? ऐसी क्या गोपनीय बात है? सरकार देगी ना समय। आप ऐसे कुछ गोपनीय है या नहीं है, सरकार जो है अपने फैसले समय पे लेती है और समय पे जानकारी देती है। अब आप कह रहे हैं इसलिए जानकारी अभी दे देनी चाहिए, ये भी तो ठीक नहीं है। अच्छा, अभी ना दे, चलिए ना सरकार हमारे हिसाब से क्यों करेगी, हम चुनते हैं, वो अलग बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।